फिर जब वो बुत टूट जाता है तो उनको लगता है सब खत्म हो गया। औरत के लिए उसकी हया, उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। डिग्री लेने जा रही हो, अकल लेकर आना वहां से। क्या पता ना डिग्री आए ना अकल। इस उम्र में लड़के लड़कियां दोनों ही बेवकूफ होते हैं अम्मी। प्यार का बुत बनाते हैं और फिर उसे पूजना शुरू कर देते हैं। बहुत बेवकूफ होती हैं बेटे, उसकी हिफाजत करना। दद्दा ज़रियाब को समझा रही है कि वो अपना वहां जाकर ख्याल रखे। जिस तरह से ज़रियाब ने जामिल के साथ एक ही फ्लैट में रहने का फैसला किया है, दद्दा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही और वो उसे समझाएंगी कि डिग्री के साथ अकल भी लेकर आना। यहाँ पर ज़रियाब दादी को साफ साफ कह देगी कि आप तो मुझे यहाँ भी बेहया कहती थी, भला वहाँ पर क्या कहेंगी। लेकिन जल्द ही दद्दा की बातें सच साबित होने वाली हैं। ज़रियाब अभी तो खुश हो रही है कि जामिल वापस आ गया है, लेकिन जल्द ही उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है जब ज़रियाब को मालूम होगा कि वो जामिल के बच्चे की मां बनने वाली है और जामिल इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर देगा। न सिर्फ इनकार कर देगा बल्कि भाग भी जाएगा और यहाँ पर ज़रियाब के पास और कोई चारा नहीं होगा कि वो अबू बकर के साथ शादी करे। इसीलिए वो अपनी दद्दा से भूलेगी कि वो अबू बकर से शादी करने को रजामंद है। जामिल ने जो बेवफाई की है उसका दुख तो ज़रियाब को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और ये तो दद्दा की नेक नियति ही है कि खुशबख्त का उन्होंने उस वक्त साथ दिया जब उस पर मुश्किल वक्त था। और अब जैसे ही दद्दा खुशबख्त से अबू बकर और ज़रियाब की शादी की बात करेंगी, वो आंखें बंद करके अपने बेटे की शादी ज़रियाब से करने पर रजामंद हो जाएगी। दद्दा ने भी खुशबख्त का उस वक्त साथ दिया था जब उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। माँ बाप को तो नाराज करके वो अबू बकर के बाप से शादी कर चुकी थी, पीछे आने वाला कोई नहीं था और उस वक्त ये दद्दा ही थी जिन्होंने हमेशा ही खुशबख्त को सहारा दिया, उसे अपनापन दिया और खुशबख्त के लिए अपने ससुराल में वक्त काटना जिस कदर मुश्किल था, दद्दा उसके लिए एक ठंडी हवा का झोंका ही साबित होती रही। और वक्त था कि अब दद्दा का एहसान चुका दिया जाए। इसीलिए खुशबख्त खुद अबू बकर को बोलेगी कि वो ये शादी कर ले। अबू बकर माँ की किसी भी बात का इनकार नहीं कर सकता और यहाँ पर अबू बकर इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएगा। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या ज़रियाब और अबू बकर की शादी के बाद जामिल लौट आएगा और जामिल एक दफा फिर से ज़रियाब की जिंदगी को खराब करना चाहेगा? ज़रियाब और जामिल के दरमियान गलतफहमियां इस कदर बढ़ जाएंगी कि दोनों ही वहां पर जाकर झगड़ना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ जैसे ही अबू बकर अपनी माँ को बताएगा कि वो दोनों साथ रह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी क्योंकि उसे लगता है इस उम्र में लड़कियां बेवकूफ होती हैं। अबू बकर उनसे यही कहेगा कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी इसी तरह होते हैं। मुझे लगता है कि जामिल और ज़रियाब ने जो साथ रहने का फैसला किया है वो बिल्कुल, क्योंकि ज़रियाब की दिन ब दिन अब तबीयत खराब होने लगेगी। जामिल जो कि नशा करता था, शराब पीता था, वो अब अपनी शख्सियत को बदलना चाहता है और अल्लाह की तरफ लो लगाना चाहता है। और जब जामिल को ज़रियाब नमाज पढ़ता हुआ देखेगी तो ज़रियाब को जामिल की ये तब्दीलियां बहुत अजीब सी लगेंगी कि जामिल अचानक से कैसे इतना चेंज हो गया है। जामिल की बातों से ज़रियाब को यही लगेगा कि शायद जामिल अबू बकर से जेलस होने लगा है, क्योंकि मेरी दादी को अबू बकर पसंद है और मेरी दादी हर वक्त हर किसी के सामने अबू बकर की माला जपती है, तो शायद इसीलिए जामिल में ये चेंज